नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है, आज सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के हम पेपर 2 के रिलेटेड जो संभावित मॉडल आंसर हैं उसके साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी लेके आए हुए हैं। पेपर 2 यानी कि सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो पेपर हुआ है ये बहुत ही इजी लेवल का पेपर था। हर एग्जाम में पेपर में इजी टू हार्ड, मॉडरेट तीनों लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इजी लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे और 5-6 क्वेश्चन तो हर एग्जाम्स में आपको हार्ड लेवल के या मॉडरेट लेवल के मिलते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, ये जो पेपर है ये हमारे पास सेट ए है, तो जो भी बच्चे टैली कर रहे हैं सेट ए सी सेट के पेपर से टैली करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे हमने साथ में मार्क किया हुआ है, आप आंसर देख सकते हैं। ए's इनकम इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो चलो देखते हैं, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 25% अधिक है। बी यदि 100 है तो 25% अधिक कौन है? ए है। तो कहता है बी कितना परसेंट कम है ए से? ए से कितना कम है? कितना कम कितना है? 25। कहां से? ए से। ए कितना है? 125 इंटू 100% करेंगे। 25 पंचे 5 बीसम, कितना आ गया आंसर आपका? 20% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6 मित्रों में से ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। सी ने ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सी जो है ना, ए से और ई से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, ये कहता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है और ऐसी भी तो बन सकती है ना, सी ए और ई से अधिक प्राप्त करता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी देखिए बन सकती हैं। आप कहेंगे हां सर ये दोनों पॉसिबिलिटी क्लियर है। डी ने बी से कम अंक प्राप्त किए हैं। डी सिर्फ बी से कम प्राप्त कर रहा है, तो डी जो है सिर्फ और सिर्फ किससे कम प्राप्त कर रहा है? बी से। डी सिर्फ बी से कम प्राप्त कर रहा है। डी सिर्फ बी से कम प्राप्त कर रहा है। देखते हैं और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। ई सबसे कम नहीं है तो ई यहां पे नहीं आएगा। ई यहां पे नहीं आएगा तो हो सकता है यहां पे कोई आता हो, तो हो सकता है एफ आई यहां पे। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप कहेंगे ठीक है सर। अगला, ई सबसे कम नहीं है तो ए यहां आ सकता है। हो सकता है एफ यहां पे हो सकता है एफ यहां पे भी हो सकता है। ये बात भी क्लियर है। आप कहेंगे ठीक है ये बात। अब आगे, जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किए हैं उसने 81 अंक प्राप्त किए हैं। अधिकतम से तीसरे स्थान पर सी है 81। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, सी के अंक कितने हैं कहता है। तो सी के अंक यहां तो 81 है ही नहीं, तो सी का अंक 81 तो हो नहीं सकता। तो अधिकतम से तीसरा सी नहीं हो सकता। अधिकतम से तीसरा एफ है, ये 81 प्राप्त करता है। ये बात क्लियर हो गई। और ई का कितना दिया है? ई ने 62 अंक प्राप्त किए हैं। तो जो सी का अंक पूछा है, सी के अंक कितने होंगे? वो 62 और 81 के बीच में होंगे। और 62 और 81 के बीच में एक ही ऑप्शन है 74। आप चेक करेंगे सी का आंसर क्या आएगा? 74 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ऑप्शन क्या आया है इसका? 70 इसका राइट आंसर है। देखो सी जो है 62 और 81 के बीच में होना चाहिए। 62 और 81 के बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। ये 61 बड़ा हो गया। 62 और 81 के बीच में एक ही ऑप्शन है। आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये है कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसको देखेंगे क्या कहता है। आपने एक कनिष्ठ को, आपने एक अपने जो जूनियर हैं उसको एक काम सौंपा जिसमें इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उसे यह काम करना नहीं आता। तो आप क्या करेंगे? वो
कुछ एक्सक्यूज दे रहा है कि ये काम मुझे करना नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इस बात पर जोर दें कि उसे इस काम को करना है, क्योंकि यह ऑफिस अनुशासन का मामला है। कभी भी जोर वाला ऑप्शन सही नहीं होता, याद रखेंगे। कोई भी फोर्स करके आप काम नहीं करा सकते। आगे उसे बाध्य करेंगे, बाध्य बिल्कुल नहीं कर सकते आप। बाध्य करना, इसको आप इसको प्रायोरिटी में नहीं लेना है। चलो आगे, काम की प्रकृति समझाएंगे, बिल्कुल उसको आप काम का जो वर्क का नेचर है उसको आप समझाएंगे और उससे सहायता के लिए एक सहायक देंगे, ये सही आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ऊर्ध्वाधर पेड़ का शीर्ष आंधी में जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज में आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। देखो ये पेड़ है, अब ये क्या होता है ना, जमीन से 5 मीटर की दूरी, ये 5 मीटर की दूरी हो गई, यहां से टूट जाता है, ये टूट जाता है तो ऐसे गिरेगा पेड़। अब ये जमीन से ना 12 मीटर को टच कर रहा है, आधार से 12 मीटर टच कर रहा है, तो आपको ये वाली दूरी निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है आपको ये निकालना है। तो ये देखो ये 5 है तो ये 12, तो ये कितना निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी निकल आई, 13। सर पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो 13 5 18 कितना, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, 18 इसका राइट आंसर है। इसको चेक करेंगे, 13 आंसर नहीं है इसका, आंसर क्या है, 18 इसका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर 18 है भाई, पेड़ की ऊंचाई पूछा है उसने। किसकी ऊंचाई पूछा है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी ये पूछता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी 18। देखो यहां से ये वाली लेंथ 13 आई और ये वाली लेंथ कितनी है 15, 13 5 5 है, 13 और 5 कितना हो गया 18, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आगे बढ़िएगा, देखिए क्या कहता है। ए बी सी डी का माध्य कितना है, ए बी सी डी और ई का माध्य 28 है, तो ए बी सी और डी का योग कितना आ जाएगा, ए बी सी डी और ई का जो योग है 28 गुणित 5, सर ये हो जाएगा 140। ठीक है भाई, ए सी और ई का माध्य, ए सी और ई का जो माध्य है वो 24 है। कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 का गुणा कर लेंगे 24 में, कितना आ जाएगा 24 गुणित 3 होता है सर 72। दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया 68 आया। तो अब बोलता है बी और डी का माध्य कितना है, भाई इसमें से इसको घटाया तो बी और डी नहीं आ गया, ई कैंसल, बी प्लस डी कितना आया 68 आया। तो 2 का माध्य निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 34, इसका राइट आंसर है। 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 5th क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड केंद्र में हैं। केंद्र में कौन कितने लोग हैं, 3 3 6 लोग हैं। एस और जेड केंद्र में है। सर ऐसा भी बैठ सकते हैं, ऐसा भी तो बैठ सकते हैं कि एस जेड केंद्र में है, एस और जेड ये केंद्र में है। ठीक है, ए और पी छोर पर है। ठीक है, ए पी यहां, ए यहां, पी यहां, ए यहां, पी यहां, ऐसा हो सकता है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, ए छोर में है, याद रखेंगे ए कहां है, छोर में। यदि ए यहां आया तो इसका बायां यहां आ जाएगा, तो आर तो यहां आ नहीं सकता, मतलब ए यहां होगा, इसके बाईं ओर आर है, ए यहां है, इसके बाईं ओर आर है। तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है, अरे भाई पी छोर पे है ना, तो पी छोर पे होगा, पी छोर पे होगा। दोनों अरेंजमेंट में बचा कौन, एक्स नहीं बच गया, तो पी के दाईं ओर कौन है, दोनों अरेंजमेंट से आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, एक्स इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखो डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 डीआई आई हैं जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन आए, बहुत ही सिंपल सी डीआई है।
ये डिग्री में दिया गया है। किस में दिया है? डिग्री में। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखना। बस ये याद रखना, फुटबॉल को निरूपण कितना कर रहा है? 9,000 रुपए फुटबॉल को। और फुटबॉल डिग्री में कितना है? 45 डिग्री। देखते हैं क्या कहता है। फुटबॉल 45 डिग्री बोला है और रुपए में कितना है? 9,000। तो ये बताओ 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 45 दूना 90, 200 आ गई 1 डिग्री की वैल्यू। तो बोलता है हॉकी पर फुटबॉल से कितना अधिक व्यय किया गया? हॉकी पर कितना अधिक व्यय किया गया है फुटबॉल से? सर 55 डिग्री अधिक। 55 डिग्री अधिक किया गया है और हमने 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाल ली? 200 रुपए। तो कितना अधिक डिग्री में किया गया है? 55 डिग्री। 55 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 55 दूना 110 और 2 जीरो चिपका दिया। आंसर कितना आया? 11,000। ये याद रखिए 1 डिग्री की वैल्यू कितना निकाला है आपने? 200 रुपए निकाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी खेलों पर कुल व्यय कितना हुआ? सभी खेलों पर टोटल हम जानते क्या है इसमें? डिग्री में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री होता है, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है भाई? 200 रुपए। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 दूना 72, डबल जीरो, 72,000 रुपए इसका राइट आंसर है। क्रिकेट पर हुआ व्यय, भाई क्रिकेट पे कितना डिग्री व्यय हुआ है? 160 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू 200, 1 डिग्री की वैल्यू 200। तो ये बताइए 1 डिग्री की वैल्यू 200 रुपए। तो क्रिकेट पे हुआ है 160 डिग्री। 160 डिग्री की वैल्यू 16 दूना 32 और 3 जीरो कितना आ गया? 32,000 इसका राइट आंसर है। टोटल अभी तक अपन ने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, पढ़िए एक बार। ए बी सी डी ई और एफ चचेरे भाई हैं, किंतु 2 चचेरे भाई एक भी उम्र के नहीं हैं। मतलब एक उम्र के नहीं है कहता है। सभी का जन्मदिन माह की एक ही दिन में हुआ है। सबसे छोटा 17 वर्ष का और सबसे बड़ा ई 22 वर्ष का है। और कितने लोग हैं? 3 3 6 लोग। 1 2 3 4 5 6। ई सबसे बड़ा है, ये 22 साल का है और सबसे छोटा 17 वर्ष का है। ठीक है, चलो भाई आगे पढ़ते हैं। एफ उम्र में बी और डी के बीच में कहीं आता है। एफ बी और डी के बीच में आता है, तो एफ बी और डी के बीच में आता है। इसको अलग से लिख लेते हैं क्योंकि कहीं भी नहीं बैठा सकते। एफ बी और डी के बीच में आता है, दोनों पॉसिबिलिटी बन रही हैं। आगे ए उम्र में बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा ए है, बी से बड़ा ए है, कहीं इधर आएगा, नहीं पता कहां आएगा। सी उम्र में डी से बड़ा है। सी डी से बड़ा है, डी से बड़ा मतलब इधर कहीं आएगा। ठीक है, डी से बड़ा इधर कहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। ए 1 वर्ष सी से बड़ा है। ए 1 वर्ष सी से बड़ा है। ए 1 वर्ष बस बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है ना, तो यहां पे आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ए बड़ा है। चलो ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते हैं। तब आपको निकालना है, किसकी उम्र आपको निकालनी है? डी, ये सब आपको निकालना है। डी 20 वर्ष का है क्या? कि बी एफ 18 है, एफ 19 है, 20, एफ 20 का है। ये आपको अरेंज करना है। तो चलो देखते हैं क्या आएगा। कौन सी अरेंजमेंट आ सकती है सर? सर हमको सब में समझ में आ रहा है ए सी बी, ये नहीं समझ में आया। यहाँ ए हो सकता है, देखो ये तो क्लियर है। सी यहाँ हो सकता है, एफ ये वाला हो सकता है। अब देखो या तो यहाँ बी होगा या डी होगा। देखो बी होगा या डी। अगर बी यहाँ है तो यहाँ डी होगा और बी यहाँ होगा। बी यहाँ तो डी यहाँ, डी यहाँ तो बी यहाँ। ये बात क्लियर हो गई। और सब में 1-1 साल का अंतर। 17, 18, 19, 20, 21 और 1 22। तो एफ कितनी साल का हुआ ये बताइए? एफ 18 वर्ष का है।
ये बात क्लियर हुई। मतलब ये दोनों को हमको यहां पे अरेंज करना था और अरेंज करके देखना था। पॉसिबिलिटी हम ये नहीं बता सकते यहां डी बैठा है कि बी, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि 18 साल का एफ है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है। दो क्वेश्चन एवरेज से आए हैं। सब अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है, औसत स्कोर दिया गया है। हम क्लास में बताते हैं सम या फिर योग क्या होता है। योग बराबर होता है अभ्यर्थियों की संख्या गुणित स्कोर जो एवरेज है। तो कितना स्कोर आ गया सर? दोनों का गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। 6 पंचे 30, 3 आया, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 3 45। ठीक है सर। इनका क्या आया? स्कूल 2 का 0 का 0, 8 अट्ठे 64, हाँसी लाई 6 और 8 चौक 32, 6 38। ठीक है भाई। इनका योग क्या आया? ये x है ना, तो याद रखना 55x। ठीक है सर। 5 चौक 20, ये 2000 हो गया। चलो ये बात क्लियर हो गई। टोटल योग कितना आ गया ये देखो। टोटल योग सर 5 4, सर ये 4 है, ये 55 तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि x है, तो 40, 8 5 13, हासिल आई 1, 4 3 7 2 9 और 1 10। टोटल आया 10340। टोटल यहां पे कितना आ रहा है? संख्या कितनी है? तो 60 और 40 100, 148 धन x। ये आपका क्या आ गया? टोटल संख्या आ गई। हम एवरेज क्या जानते हैं? कुल जितना नंबर है, जितना योग है 10340, योग बटे संख्या। योग कितना आया? +55x। ये भी तो है ना, +55x। संख्या कितनी आई है? 148 प्लस x बराबर औसत टोटल कितना दिया गया है? 66। 66 से कर लेना, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? सर 10340 प्लस 55x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 66x। अच्छा हम इसका गुणा कर लें यदि, तो कितना आएगा? 8 छंग 48, हासिल आई 4 और 14 पंचे 70, 14 छंग कितना? 84, 84 और 4 88, 888। ठीक है। और अब देखते हैं 888 ये आ गया प्लस 66x। ठीक है, ये आ गया सर 888। अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा और अच्छा, ये तो 6 से गुणा किया है ना, 888 और होगा 66 से गुणा करना है, ये तो 6 से किया था। 8 का 8, 8 8 16, हासिल आई 1, 8 8 16 और 1 17, हासिल आई 1, 9768। कितना आया? 9768। चलो ये इधर ट्रांसफर किया, 66 में 55 गया, 11x। ये इधर ट्रांसफर किया, ये कट जाएगा, घटेगा, 9768 घट गया सर। 2 13 में 6 चला गया, 4 3 7 सर, 102 में गया 5। देखो 11x बराबर इतना आ रहा है, x की वैल्यू 11 पंचे 55 और 2 11 दूना 22। ऑप्शन कितना, आंसर कितना आया? 52 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई, 52। अब जो भी हमने बनाया है उसको थोड़ा बैक करके देखेंगे तो आपको आंसर समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यदि आप मैथ्स और रीजनिंग की अच्छे से एक बार प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग हर एग्जाम में एकदम बहुत ही जरूरी है, जो कि स्कोरिंग एज ले सकते हैं आप। तो यदि प्रॉपर तरीके से एक बार तैयारी करना चाहते हैं तो शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट से जुड़िए। 19 फरवरी से मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसमें मैथ्स साथ साथ रीजनिंग की अपन क्लासेस दोनों कंप्लीट करेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की, जिससे आप
सेकंड में, कुछ सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चंस थे आज के। 2 लड़कों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कहता है बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी। ये छोटा लड़का जो है ये 1 यूनिट है, तो बड़ा लड़का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। कब? 5 साल पहले का अनुपात है ये, 5 साल पहले का, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 20 वर्ष का। यहां अंतर कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 20 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, 5 यूनिट की वैल्यू 5 पंचे 25 साल। ये कब की आयु है, 5 साल पहले की। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 जोड़ देंगे, कितना आया 5, 1 मिनट, 5 वर्ष पहले उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 30 और 5 10 कितनी हो जाएगी, 4 पंचे 20, ठीक है। 30 और 10 आ रहा है आंसर इसका, 30 और 10 आ रहा है भाई। एक बार और चेक करेंगे। 5 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटी लड़के की आयु की 5 गुना थी, 5 गुना है। दोनों का अंतर कितना, 4 यूनिट, और दोनों में उम्र में अंतर कितना है, 20 साल का। 4 पंचे 20 कितना आया, 5 यूनिट। 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 25 में 5 जोड़ा 30, 5 में 5 जोड़ा 10, तो 30 और 10 आ रहा है। इसको एक बार चेंज कर लेंगे, कितना आ रहा है आंसर, 30 और 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कहता है, पांच लोगों के समूह में KLM महत्वाकांक्षी हैं, MNR ईमानदार हैं, LMN बुद्धिमान हैं, ठीक है। और क्या कहता है, KNR मेहनती हैं। तो समूह में ना तो मेहनती ना ही महत्वाकांक्षी का आपको कौन सा व्यक्ति है ये निकालना है। तो लिख लो कितने व्यक्ति हैं भाई, कौन कौन से व्यक्ति हैं ये निकाल लो। तो K है, KLM NR, ये 5 लोग हैं। महत्वाकांक्षी कौन कौन नहीं है ये देखते हैं। महत्वाकांक्षी KLM है, KLM महत्वाकांक्षी हैं। ईमानदार कौन कौन है, ईमानदार सर MNR है, MNR ईमानदार हैं। ये ईमानदार है मतलब ये ईमानदार नहीं है, ये महत्वाकांक्षी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान LMN बुद्धिमान है, LMN बुद्धिमान है, LMN बुद्धिमान है मतलब ये बुद्धिमान नहीं है। आगे मेहनती कौन है, मेहनती कौन कौन है, KNR सबसे पहला, N ये और R ये दोनों गलत है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो कहता है ना मेहनती नहीं होना चाहिए मतलब ये दोनों, क्योंकि ये तीनों तो मेहनती हैं, ये दोनों को पकड़ो। ना ही महत्वाकांक्षी भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों मेहनती नहीं है लेकिन महत्वाकांक्षी तो है ना, मतलब ये नहीं बन रहा। तो क्या आएगा आंसर इसमें, देखो समूह में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि जो बुद्धिमान बोला था, मेहनती बोला था, जो मेहनती नहीं है वो महत्वाकांक्षी तो हैं, और ना मेहनती ना महत्वाकांक्षी बोला है। तो कोई भी ऐसा नहीं है समूह में जो ना मेहनती हो और ना महत्वाकांक्षी हो, या तो मेहनती होगा या महत्वाकांक्षी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप अपने जिले में बुरे तत्वों के बढ़ने पर
एक बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक अच्छी रोशनी व्यवस्था के साथ साथ उचित वातानुकूलन आदि के साथ जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? तो शोरगुल वाला माहौल रहेगा तो ये बाधा तो है भाई। भीड़ भाड़ वाली जगह रहेगी, आप मीटिंग कर रहे हो तो बैठक कर रहे हो तो ये तो भीड़ भाड़ वाली जगह में मीटिंग तो हो नहीं सकती, ये भी बाधा है। अनुचित माध्यम, माध्यम सही नहीं है जहां पे आप बात कर रहे हैं, ये भी बाधा है। कौन सा बाधा नहीं है? जो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाना है वो बाधा नहीं है कम्युनिकेशन में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए ये क्वेश्चन, 4 नगर निगम दिए गए हैं और परिवहन के विभिन्न मार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? एक्स वाई नौका व बस द्वारा जुड़े हुए हैं। तो हम 4 बना लेते हैं, एक्स वाई जेड और डब्लू। देखो एक्स और वाई नौका और बस, नौका एंड बस द्वारा जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है। वाई और डब्लू जो है ना, केवल विमान द्वारा, सिर्फ विमान जाता है यहां पे। वाई और जेड विमान और बस द्वारा, विमान और बस द्वारा जुड़े हुए हैं। और कहता है एक्स और डब्लू जुड़े हुए हैं किसके द्वारा? केवल बस द्वारा, सिर्फ बस द्वारा जुड़े हुए हैं। एक्स और जेड केवल रेल द्वारा, ये दोनों जुड़े हुए हैं केवल रेल द्वारा। अब आपको कहता है वाई से आपको डब्लू तक जाना है तो कम से कम 3 माध्यम होने चाहिए। तो 3 माध्यम कौन से होंगे? वाई से डब्लू जाना है तो या तो बस से जाओगे या तो नौका से जाओगे। दोनों तो जा नहीं सकते क्योंकि वाई से एक्स जाना है और दोनों चल रही हैं, दोनों से एक साथ कैसे जा सकते हो? तो या तो बस जाओगे, बस से गए, फिर बस से गए, ये तो एक ही माध्यम हुआ। डायरेक्ट वाहन विमान से चले गए, ये भी एक माध्यम हुआ। आपको 3 अलग अलग माध्यम चाहिए तो कैसे जा सकते हो? वाई से जेड जाओ, या तो विमान में गए मान लेते हैं, फिर जेड से एक्स से गए रेल में, और एक्स से डब्लू आए बस में। तो क्या आएगा? वाई जेड एक्स डब्लू, वाई जेड एक्स डब्लू इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा देखो यहां पे क्या दिया गया है? यदि दोनों बहुपदों में यह दिया गया है और इससे विभाजित करता है और समान शेषफल प्राप्त हो रहा है, समान शेषफल, तो ए का मान निकालिए। देखो z से विभाजित हो रहा है मतलब z इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई? 3। हम यहां पे भी वैल्यू रखेंगे, यहां पे भी रखेंगे। z की वैल्यू 3 रखा, 3 तिया 9, 9 तिया 27a प्लस 3 तिया 9 चौक 36 प्लस 3 तिया 9 माइनस 4, ये यहां पे आ गया। यहां पे z का वैल्यू रखा और दोनों का मान समान है तो यहां पे भी वैल्यू रखेंगे। z की वैल्यू 3, तो वैल्यू ठीक है, सेम आनी चाहिए, रखते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, 4 तिया 12 प्लस a। देखो ये कितना आता है सर? यहां पे 5 और यहां पे 1 प्लस a। यहां पे किया तो 45 में 4 चला गया 41, 27a और कितना आया? 27a प्लस 41। हम a एक तरफ ले लेते हैं तो 26a इज इक्वल टू 15 माइनस 41। ये कितना आया जी? सर 15 चला जाएगा तो 6 और 2 माइनस का 26a, 26 से 26 कैंसल, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1 आ रही है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये +1 नहीं है भाई। आंसर क्या आएगा इसका? -1 आ जाएगा। चलो ये -1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। -1 राइट आंसर है भाई। चलो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये क्वेश्चन को तो सॉल्व करना आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको काउंटिंग फिगर में अपन पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, 1 2 3 2 3, इन सब का गुणा बड़े बड़े नंबर का, तो 3 गुणित 3 प्लस 2 गुणित 2 प्लस 1 गुणित 1, 3 3 9, 2 दूना 4, 1 1 1, 9 4 14, 9 और 1 10, 4 14, राइट आंसर कितना आया, 14 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, 3 किसानों के पास इतने 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 ग्राम चावल है, अधिकतम क्षमता, अधिकतम कहां है ना, तो क्या निकालना होता है, HCF। 490, 588 और 882 का HCF कितना होगा, ये HCF निकलेगा 98। आप ट्राई करेंगे, देखेंगे 98 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सालू राखी से लंबी है, सालू लंबी है किससे, राखी से, लेकिन प्रेरणा से छोटी है, प्रेरणा से छोटी है, और राखी मेघना जितनी लंबी है, राखी मेघना जितनी लंबी है, लेकिन कोमल से लंबी है, राखी कोमल से लंबी है, कोमल से लंबी है, तो मेघना है, मेघना क्या है, सालू से बड़ी है क्या मेघना, मेघना सालू से छोटी है, ये आंसर नहीं हो रहा। कोमल से छोटी है, कोमल से बड़ी है मेघना, ये भी आंसर नहीं है। सालू जितनी लंबी है क्या, नहीं, राखी जितनी लंबी है, क्या आएगा, सालू से मेघना छोटी है, आंसर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो, परसेंट से मैथ्स के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, मतलब 100 रुपए में खरीदा तो बेच दिया 110 रुपए में, ये बात क्लियर है। चलो, उसी सामान को दोगुने मूल्य पर विक्रय करने पर उसे प्रतिशत कितना लाभ होगा, जितने में बेचा उससे दोगुना में बेच रहा है, कितने में बेचेगा, दोगुना मतलब 220 में, तो कितने का लाभ हुआ सर, 120% का लाभ है। जितने में बेच रहा था ना, इतने में ना बेच के दोगुने मूल्य में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा सर, 220 में बेचेगा, लाभ कितने का, 120% का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, आप एक सार्वजनिक उपक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपका बॉस आता है और दूसरों की मौजूदगी में आपका अपमान करता है, इसके अलावा वह आपसे कनिष्ठ व्यक्ति आपको आपके ऊपर पदोन्नत करता है, तो आप क्या करेंगे, पद से त्याग पत्र देंगे, बिल्कुल नहीं, आपकी गलती तो है नहीं। सुअवसर मिलने पर प्रतिशोध, बिल्कुल प्रतिशोध नहीं लेना है भाई, धैर्य रखेंगे, और जब वह शांत हो जाए तो उससे इसका कारण पूछेंगे भाई कि क्या, थोड़ा आपको धैर्य रखना है और उसको कंसल्ट करना है, डायरेक्ट शिकायत नहीं करनी है कि जाके आपने डायरेक्ट अपने सीनियर से उनकी शिकायत कर दी, क्योंकि खुद वही सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, तो आप क्या करेंगे, उनसे क्या बोलते हैं, उनको कंसल्ट करेंगे और क्या करेंगे, उनका कारण पूछेंगे कि क्या कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने तरीका बताया है, D = S1 S2 del S इंटू del T। S1 S2 क्या है, ये S1 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4, और अगला क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डेल एस क्या है, चेंज, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। अच्छा, टाइम कितना है सर, 5 मिनट की देरी और 10 मिनट पहले, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, देखो पहले पहुंचा है और ये देरी पहुंचा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया सर, 15 मिनट आ गया। 1 मिनट, 5 मिनट देरी पहुंचा है ना, पहले बाद में पहुंचा है, और 10 मिनट पहले, दोनों का डिफरेंस कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 15 मिनट आया। 15 मिनट, ये मिनट में है, घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 से 4 कैंसल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 5 किलोमीटर क्या है, स्कूल से उसकी दूरी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो,
क्या करना है, यही सेम क्वेश्चन है, k का मान आपको निकालना है, k की वैल्यू आप रखें 3, तो आंसर इसका सेटिस्फाई हो रहा है। जैसा क्वेश्चन हमने अभी पिछला बताया ना, सेम क्वेश्चन यहीं पे करना है, सबकी वैल्यू रखते जाएंगे, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, k = 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है, अच्छा सिलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखो। सभी पेन चौक हैं, जितने भी पेन हैं वो क्या हैं, चौक हैं। सभी कुर्सियां चौक हैं, जितनी भी कुर्सियां हैं वो चौक के अंदर हैं। अब देखो कुछ पेन कुर्सियां हैं, पेन कुर्सी है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया सर, सरासर गलत है। कुछ चौक पेन है, बिल्कुल ये पूरा चौक था ना, इस चौक के अंदर ये वाले चौक क्या हैं, पेन है, ये सही है। तो कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कुछ चौक पेन है, केवल 2 इसका राइट आंसर है, बी आएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ना ये वाली और ये जोड़ दिया है। आप देखो, और पूछा है स्क्वायर कितने, तो हमको तो पता है इसमें स्क्वायर कितने थे, हमने गिना था सर 14 स्क्वायर थे। अब देखते हैं इसमें कितने होंगे, एक स्क्वायर और मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा स्क्वायर ये मिल गया, चौथा ये मिल गया, और कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, तो 4 स्क्वायर और मिल गए, टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है, a = इतना दिया है और b = 1/a, तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b = 1/a, इसको 1/a करेंगे +2√2। हम हमेशा क्लास में कहते हैं जब भी इसको नीचे दिया जाता है ना, तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए, आप करेंगे माइनस साइन, जो प्लस है ना तो माइनस का गुणा करते हैं, 3 - 2, अच्छा ये a² - b² नहीं हो गया, तो ये कितना आया, 3 - 2√2 अपॉन सर a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 2 दूना 4, √2 का स्क्वायर कितना आया 2, तो 4 दूना 8 और माइनस साइन लगेगा, 9 - 8 1, तो ये कितना आ गया 3 - 2√2। ये b की वैल्यू है और a की वैल्यू ये है, तो आपको क्या निकालना है, a² + b²। a का स्क्वायर करें, a² करेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करो, 3 × 3 = 9, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, प्लस सर 2ab, 3 दूना 6 दूना 12√2, ये a² आया, b² करेंगे, इसका स्क्वायर 3 × 3 = 9, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 3 दूना 6 दूना 12√2, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को प्लस करना है ना, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 17 17 17 34 इसका राइट आंसर है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 17 और ये भी 17 17 17 34 इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का, इसको देखते हैं क्या है। BAO 25 डिग्री, BAO 25 डिग्री है, BCO 35 डिग्री है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल सेक्टर है, ये क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हमको इसका डिग्री पता हो। ये डिग्री क्या होगी, ये इसकी डबल होगी। ये डिग्री कब निकलेगी सर, आपने पढ़ाया हुआ है, देखो हॉस्टल वार्डन के पूरा जो क्वेश्चन हमने कराया था ना सीरीज, उसमें पूरा हमने मैथ्स पढ़ाया हुआ है। ये दोनों बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो 25 डिग्री होगा, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, टोटल कितना निकल आया 25 25 50 10 60, 60 का डबल ये कितना 120 डिग्री। सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। सर 7 सेंटीमीटर है तो πr² कितना आता है,
ये आता है 154। आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, थीटा की वैल्यू 120, 120/360 कितना 3, 120/360, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 1/3, 154/3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखो कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट देखना था। ये 120 है, 7 दिया है रेडियस, तो एरिया कितना हो जाता है सर्कल का, 154/3 इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट, साधारण ब्याज से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जा रही है। कोई धनराशि है 10 साल में टाइम में क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। ब्याज 10 साल में 1 मिला, तो फिर एक ब्याज कब मिलेगा, 10 साल में, तो कितने साल में हो जाएगी, 20 साल में। टोटल कितना साल आया, 20 साल। आप चाहते हैं तो एक फॉर्मूला है n-1/t इज इक्वल टू n2-1/t2। ये n क्या है, टाइम्स, गुना। तो कितना गुना हो रही है भाई, 2 गुनी। 2 - 1 कितना, 1, कितने साल में, 10 साल में। तो कितनी गुना हो जाए, 3 गुना। 3 - 1 कितना आएगा, 2t। t की वैल्यू क्या आई, t ऊपर आया, 10 दूना 20। यहां से भी आपका आंसर कितना आया, 20 साल इसका राइट आंसर है। ये सारे कंसेप्ट अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, किस एकदम जितना डिटेल माइन्यूट कंसेप्ट है ना, सारे अपन क्लास में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, 5 व्यक्ति ABCDE एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो सबसे पहले पढ़ता है, 5 व्यक्ति हैं, जो सबसे पहले पढ़ता है वह उसे C को देता है। सबसे पहले पढ़ने वाला C को दिया, ठीक है। जो सबसे बाद में पढ़ता है उसने A से लिया है, सबसे बाद में पढ़ने वाले ने A से लिया है। E पढ़ने वाला पहला या आखिरी नहीं है, E यहां नहीं आएगा, E यहां नहीं आएगा। चलो ठीक है। B और A के बीच में 2 पाठक हैं, तो B यहां नहीं आएगा, B यहां नहीं आएगा, B और B यहीं आएगा, क्योंकि B और A के बीच में 2 पाठक हैं, ठीक है। E लास्ट में नहीं आएगा, तो E यहीं आएगा। तो और कौन बच गया, D यहां बच गया। B ने समाचार पत्र किसको दिया, B ने समाचार पत्र किसको दिया है, C को दिया है। चलो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। टोटल 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट अब क्या आ गया, फिर से DI आ गई। चलो देखते हैं डायरेक्ट क्या कहता है। 2011 से 2020 तक 5 विभिन्न मदों पर खर्च दिए गए हैं, जिसमें 5 वर्ष के खर्च को पहले वाले में और 5 वर्ष के खर्च को दूसरे वाले बार द्वारा टोटल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल का दर्शाया है। और क्या है, अलग अलग का 5 साल का ये, 5 साल का ये है। चलो डायरेक्ट डेटा में चलते हैं। 2011 से 15, 11 से 15 कौन सा है, बार वाला है, जिसमें डैश बार वाला। चलो मद पर Q और T पर, Q और T पे कितना है, Q और T पे 40 और 25 कितना हो गया, 65। R पर 16 और 20 में हुआ खर्च करोड़ों में है, तथा तो 65 और R में 16 20, R में 16 20 कितना है 30, 65 और 30 कितना हो गया 95। सिर्फ यही जोड़ना था, आपको आंसर मिल जाता। 16 से 20 Q पर 16 20, Q पर 16 20 कितना है 55 है, ठीक है। P पर 11 से 15, P पर 11 से 15 कितना है 50, 50 ठीक है। से कितना प्रतिशत अधिक है, 50 से 55 कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 5 कहां से, 50 से इंटू 100% कितना आया, 5 दूना 10 इसका राइट आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट, 2016 से 20 में सभी मदों पर खर्च 2011 से 15 में हुए खर्च से कितना अधिक है या कम है। मतलब आपको खाली बार वाला 16 से 20 खाली वाला है और 11 से 15 डैश वाला है, सबको जोड़ना है और अंतर निकालना है, ये कितना ज्यादा या कम है। तो चलो देखते हैं। 45 55 100
100 और 30 130, 130 और 35 कितना हो गया 165, 165 और 40 205, 205 हो गया। ये इससे कितना अधिक या कम है कहता है। 50 4 5 4 9 90 हो गया। 90 और 50 140, 140 और 53 193, 193 और 25 कितना हो गया 5 3 8 और 9 2 11, 218, 218 क्या है 218 से ये कम है ना, कितना कम है 13 कम है। 205 218 से कितना कम है 13 कम है सर, 13 कम है। आंसर कितना आएगा 13 कम आंसर आएगा, अधिक में नहीं मार देना, 13 क्या है कम है। चलो आगे देखते हैं। ये भी क्या है सिलॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। अधिकतर गिटार वादक, अधिकतर कहा है सभी के सभी नहीं, अधिकतर, तो अधिकतर मतलब ये अधिकतर हो गए गिटार वादक पुरुष। एक मिनट, अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष। अब जो पुरुष होंगे वही दाढ़ी वाले होंगे, दाढ़ी महिला की तो आती नहीं, तो पुरुष के अंदर क्या होंगे दाढ़ी, ठीक है। और अधिकतर गिटार वादक जो हैं वो दाढ़ी वाले पुरुष हैं। सारे के सारे गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष नहीं हो सकते, हो सकता है महिला भी गिटार वादक हो, लेकिन जितने भी दाढ़ी वाले हैं सब क्या है पुरुष हैं। ए सभी पुरुषों को, ए पुरुष को समुच्चय को बता रहा है, बी दाढ़ी वाले को, ये दाढ़ी वाले हो गए बी, सी सभी पुरुष और सी सभी पुरुष गिटार वादकों के समुच्चय को निरूपित करता है, सी इसको निरूपित करता है। तो उनके संबंधों के लिए कौन सा है ये वाला है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। देखो ये एक के अंदर एक और एक अलग से है, ये कहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी से छोटी संख्या जिसमें 549 में जोड़ी जाए तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ये तो बहुत सिंपल है। कितना जोड़ोगे 31 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 625। आंसर क्या आया ऑप्शन नंबर डी आया। चलो कितने पदों का योग 78 होगा कहता है, तो जोड़ लो एक बार, 8 और 1 9, 9 4 13, हासिल आई 1 2 दूना 4 2 3 6, 63 आया। कितने पदों का योग 3, 3 3 का गैप है, 3 3 कम हो रहा है, तो अगली संख्या क्या आएगी 15, 15 और जोड़ दो 5 3 8 78। कितने पदों का योग हो गया 1 2 3 4, 4 पदों का योग। 4 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, 4 या 13। आपका आंसर कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एडीओ की जो क्लासेस हैं हमारे यहाँ 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, तो चाहे आप एडीओ की कर रहे हो तैयारी या फिर व्यापम की कर रहे हो, जैसे आमीन का एग्जाम होना है, या फिर सीजीपीएससी के नेक्स्ट सेशन के लिए आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी ऐसा एग्जाम जिसमें एसएससी एनटीपीसी आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं जहां पे मैथ्स इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स रीजनिंग की यदि तैयारी करना चाह रहे हैं तो 19 फरवरी से बैच स्टार्ट है। आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट को। इसमें जो ये 2 नंबर्स हैं इस पे आप कॉल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अलजेब्रा से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको देखते हैं क्या होगा। सर ये जोड़ने के लिए कहा है, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। इसको डिवाइड करेंगे, ए बी सी कट जाएगा, ए बचेगा, ए से गुणा किया ए क्यूब, सेम सी ए कट गया, बी बचा बी क्यूब, सेम किया ए बी कट गया, सी से गुणा किया सी क्यूब, सबको जोड़ा, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके होता है। आपको फॉर्मूला पता है,
लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जीरो गुणा करेंगे, जिसमें भी जीरो गुणा करेंगे जीरो आएगा। मतलब क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आ गया। मतलब इसकी वैल्यू 3abc रख सकते हैं। 3abc रखे वैल्यू अपॉन abc से abc कैंसल। आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक सेमिनार में जो अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या इतनी है, उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी। देखो जब भी ऐसा कहता है ना, HCF निकालना है और HCF से डिवाइड करो। इनका HCF कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। 15 से 45 को डिवाइड किया, 75 को डिवाइड किया और 135 को डिवाइड किया। 15 तिया 45, 15 पंचे 75, 15 निया, सबको जोड़ लो, कितना आया, 5 3 8, 8 8 16 और 1 17 आंसर है। जब भी हम पढ़ाते हैं अपने क्लास में बच्चों को, एकदम शॉर्ट ट्रिक हमने बताया हुआ है। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आप देख के ही आंसर कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सोहन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद अपने दाईं ओर पुनः मुड़ जाता है। 10 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ गया और 15 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर। अब दायां इसका इस तरफ होगा और 10 किलोमीटर चलता है, तो जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं के डायरेक्शन में पहुंच गया। अभी देखो 10 किलोमीटर चल लिया है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, बायां इसका इस तरफ होगा और 20 किलोमीटर चलता है। अब वह कितनी दूरी पर है, तो देखो ये कितना दूरी है, 15, ये कितना है 20, कितना दूर हो गया 35 किलोमीटर। 15 और 20 35 हो गया। और यहाँ से कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा, 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। ABC वृत्त पर 3 बिंदु हैं, ये वृत्त है, इस पर 3 बिंदु A, B और C हैं। चलो O यहाँ पे है, AOB 90 डिग्री कहता है एवं BOC 120 डिग्री। ये बताओ, ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, ये 120, तो ये कितना बचा। सर टोटल 360 होता है, 120 और 90 हो जाएगा 210, घटाया तो ये कितना आ गया 150 डिग्री। ये कितना आ गया 150। अब कहता है तो ABC बराबर होगा A से B, B से C। हम जानते हैं जब भी ऐसा एरो वाला चित्र मिले, इसका आधा ये होता है, ये 150, तो ये कितना 75। सभी क्वेश्चन को हमने हॉस्टल वार्डन के एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ाया है, चाहे तो आप YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट 4 पैसे 1 रुपए के कितने प्रतिशत हैं। 4 पैसा 1 रुपए का 100 का कितना परसेंट है, ये कहता है 4%। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। 4 पैसा 100 पैसे का कितना परसेंट है, 4%। आगे चलो देखो, PQRSTU 6 व्यक्ति एक नाव में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, उसमें से 3 QR तथा T महिलाएं हैं। PQRSTU, तो कौन कौन महिलाएं हैं, Q महिला है, R महिला है तथा T महिला है, मतलब ये पुरुष होंगे, पक्की बात है। चलो आगे। PQR और T सभी शाकाहारी हैं। शाकाहारी कौन है, शाकाहारी P है, और क्या कहता है Q है, R भी है और T भी शाकाहारी है, मतलब ये शाकाहारी नहीं है। आगे मांसाहारी, ये मांसाहारी है, मतलब शाकाहारी नहीं है, मतलब मांसाहारी है, ठीक है। केवल Q, T और U को तैराकी आती है। तैराकी किसको आती है भाई, Q को आती है, T को आती है और U को आती है, ठीक है। Q, T, U को आती है।
तो मांसाहारी पुरुष जो तैराकी नहीं जानता, ये मांसाहारी है, तैराकी इनको नहीं आती। मतलब दोनों में कट किसमें है, ये मांसाहारी भी है, तैराकी भी नहीं आती। कौन है? एस इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलो 42। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन था वो हमने फॉर्मूले से नहीं बताया, आप फॉर्मूले से भी बना सकते थे। देखो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्या कहता है, ये संख्या है, इसमें कौन सा टर्म, कौन सा पद का मान समान होगा, मतलब n की वैल्यू किसमें सेम होगी। तो सर a की वैल्यू पहला टर्म मतलब 63 प्लस n मतलब n तो नहीं पता, यही निकालना है, माइनस 1, d कितना है सर, यहाँ पे 2 है, ये बराबर होगा, कहता है n बराबर होगा, टर्म बराबर हो, ये टर्म का फॉर्मूला है ना n टर्म का, तो 3, अच्छा यहाँ प्लस ये क्या है n, एक मिनट, 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है, डिफरेंस 7। चलो इसको बनाओ तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 63, ये 3 है ना, ये इधर आया 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। सर ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 63 और 7 70, 70 में 2 गया 68, 68 में 3 गया 65, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 7n में 2n गया 5n, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 पंचे 65, n की वैल्यू कितनी आई 13, मतलब 13वें पद में दोनों का जो मान होगा, 13वां पद जो होगा वो समान होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बेटे, पति पत्नी, ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई, उनके 3 बेटे, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, 3 बेटे हो गए। 2 बेटियां, इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी 2 बेटी, और 3 बेटों की पत्नियां हैं, इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी होगी। तो परिवार में महिलाओं की संख्या, एक महिला जो इसकी पत्नी थी बेटे की, ये इसकी बेटे की पत्नी, ये इस बेटे की पत्नी, 3 पत्नियां हो गई बेटों की, और 2 कौन हो गई, 2 बेटियां बोला है, और उसकी मां भी तो थी ना, 3 2 5 और 1 6 इसका राइट आंसर है। 3 2 5 उनके 2 बेटियां और 3 बेटों की पत्नियां हैं, और पति पत्नी है, 3 2 5 और 1 6 इसका राइट आंसर है भाई। ये यहां पे टिक करने में गड़बड़ी हो गई है, 6 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। पत्नी, 3 बेटे की 3 पत्नियां, तो 3 पत्नियां और एक जो मां थी वो 3 और 1 4, 2 बेटियां, 4 2 6 इसका राइट आंसर है। आगे चलो देखो क्या कहता है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या इतनी है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या है। शंकु को पिघलाकर, वॉल्यूम तो सेम होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका, शंकु का हो जाता है, इज इक्वल टू कोन का गोला बनाया गया है 4/3 पाई गोला स्फेयर का क्यूब, ठीक है, पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल। शंकु का जो ऊंचाई दिया गया है 8.4 है और आधार की त्रिज्या 2.1 है, त्रिज्या 2.1 है, और ये स्क्वायर किया है ना तो 2.1 2 बार लिख ले रहे हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू आर का क्यूब, स्फेयर का त्रिज्या निकालना है। चलो ठीक है भाई, इसको डिवाइड करो, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये देखो 2.1 का क्यूब नहीं हो गया ये, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 2.1 ही नहीं आ जाएगा, आंसर कितना आएगा
2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलो, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है, तो आप चाहें तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि दोनों का रिलेशन कहां पे आएगा, या फिर ऐसा कर लो, जो संख्या है 36 से जितनी बड़ी है, 36 से जितनी बड़ी है उतनी ही 86 से छोटी है, और दोनों क्या है, बराबर हैं। ऐसा कर लो, x इधर आएगा 2x, ये इधर आया, 36 चला गया तो कितना आया 50, और 6 में से 6 गया, 8 में से 3 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो 36 में 25 जोड़ दो, कितना आया 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 61। वो संख्या क्या हो जाएगी 61। इन दोनों के एकदम एग्जैक्ट बीच में होगी, दोनों के एग्जैक्ट बीच में होगी, तो दोनों का योग कर लो, 86 36, 6 दूनी 12, 8 9 9 10 11 12, और इसका आधा कर लो, कितना आया 61। यहां से भी पा सकते हो आप आंसर, या फिर ऐसा कर सकते हो, या फिर दोनों का डिफरेंस लेके आधा करो और जोड़ दो यहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये कहता है दी गई श्रेणी में लुप्तपद निकालिए, तो हम लिखते हैं, ये सब का नंबर लिख रहे हैं, p कितना 16, r कितना 18, s कितना 19, t कितना सर 20, w 23, y 25, x 24, b कितना 2, e 5, b कितना 2, g कितना 7, k 11। अब देखो 16 से 20 कैसे बनाया सर, +4 किया है, 16 4 20। 18 से 23 कैसे किया, +5 किया है, और यहाँ 19 से 25 कैसे किया, +6। मतलब +4 +5 +6, यहाँ भी +4 किया है क्या, 20 4 24 23 5, 23 5 कितना 28। लेकिन सर 26 नंबर होता है अल्फ़ाबेट में और 28 आ रहा है, 28 26 के बाद क्या आता है, एक a, क्योंकि z के बाद क्या आएगा a, और फिर b, तो ये 27वां 28वां क्या हो जाएगा 2। तो देखो 28 मतलब 2, 25 6 31, 31 26 के बाद कितना आगे 5 आगे, तो 5। चलो मतलब सर फिर यहां 4 जोड़ेंगे, 24 4 28, 28 मतलब 2, 5 2 7, 6 5 11। तो सब में क्या करना है, 4 5 6 जोड़ना है, 4 जोड़ो, 4 5 6, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 मतलब F, 7 5 12, 12 मतलब L, 11 6 17, 17 मतलब Q। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 हो गया। 49 देखिए, पी क्यू वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं, आर और पी बेसबॉल और हॉकी में अच्छे हैं, एस क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट में अच्छे हैं, आर एस टी बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छे हैं, तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी चारों खेल में अच्छा है। तो चलो वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल और क्या है क्रिकेट, और क्या है फुटबॉल, देखते जाते हैं कौन कौन किसमें अच्छा है। वॉलीबॉल और हॉकी में पी क्यू हॉकी में, वॉलीबॉल में, ठीक है भाई। आगे आर पी बेसबॉल में, आर पी बेसबॉल में और हॉकी में भी अच्छे हैं, तो पी तो हॉकी में लिख लिया, आर भी लिख लेते हैं। आगे एस क्यू वॉलीबॉल में, क्यू तो लिखे हैं, एस भी लिख लेते हैं, एस क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट में भी हैं एस क्यू क्रिकेट में भी हैं। आगे आर एस टी बेसबॉल, आर एस और टी बेसबॉल और फुटबॉल में भी अच्छे हैं, आर एस टी। तो कहता है कौन सा खिलाड़ी 4 खेल में अच्छा है, तो 4 खेल में अच्छा कौन सा है भाई, देखो तो एक बार, एस है सर, एस है, एस है, एस सारे 4 खेलों में अच्छा है। आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% का वृद्धि किया जाए, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 25% वृद्धि 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणित 25/100,
25 25 50 और ये 25 का स्क्वायर 625 का बटे 100 करेंगे इतना 56.25 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जैसे कि हमने बताया सीजीपीएससी प्री व्यापम सभी बैच हमारे यहाँ 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अच्छे से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और हमसे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में जुड़ें। चलिए देखो, इसको बनाने का सिंपल से तरीका क्या है, अंडर रूट लो। 2 ये क्या है, इसको अंडर रूट बोलते हैं, ये क्यूब रूट है ना, तो 1/3 3 टू द पावर, और ये 4th रूट है तो 4 टू द पावर 4। सबका एलसीएम लो, तो क्योंकि पावर कटाना है, 2 3 और 4 का एलसीएम 12 12 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छंग 2 की घात 6 कितना होता है 64, 4 की घात 3 कितना होता है 64, 3 की घात 4 कितना होता है 81। सबसे बड़ी ये है तो सबसे बड़ी ये है तो सबसे बड़ी ये है, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो देखो इसको सॉल्व करोगे ना, गुणा की जगह माइनस, प्लस की जगह गुणा, माइनस की जगह ये तो पहला क्वेश्चन में ही रखोगे, पहले ऑप्शन में ही, तो आंसर आ जाएगा। इसको चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। चलो देखो आगे बढ़ो। आप एक शोध प्रयोगशाला में कार्यरत हैं, आपके अधीनस्थों में से एक ने अपने दम पर कुछ अच्छा कार्य किया है और कहता है यह कार्य एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है, तो आप क्या करेंगे? सभी आंकड़े लेकर अपने नाम से प्रकाशित करेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, हम अपने नाम से प्रकाशित नहीं कर सकते। जब किसी दूसरे की मेहनत है तो आप क्या करेंगे? अपने अधीनस्थ से लेखकों में अपने नाम को जोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, आपने काम नहीं किया उस पर, तो आप अपना नाम क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? अपने अधीनस्थ को बताएंगे कि जब तक आपको सहलेखक नहीं बनाया जाता आप उसे पेपर में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, सह प्रकाशक नहीं बनना, कुछ भी नहीं करना। वो हमारा अधीनस्थ ने बहुत अच्छा काम किया है। अधीनस्थ को अपने दम पर पेपर को प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। ये इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई इतनी है। छड़ जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, आपने देखा होगा, सिलेंड्रिकल आकार में, सिलेंडर के आकार में होती है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 1। तो ये व्यास है, लेकिन याद रखेंगे तो आर कितना हो जाएगा? 1/2। व्यास आधा होता है रेडियस का, तो 1/2। आर स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। चलो, और ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, हाइट कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आप एक समान मोटाई का तार बताना चाहते हैं। समान मोटाई मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस का। तो तार की मोटाई क्या होगी? तार बनाना चाह रहे हैं 18 मीटर लंबा, तो सर हमको तार भी तो वो भी तो सिलेंड्रिकल ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर निकालना है। आर की वैल्यू एच कितनी है? 18 मीटर। मीटर है, ये सब सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1800 नहीं कर लेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 18 मीटर में 1800। चलो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 से कटाया 900, पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900। आर की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट निकालेंगे तो सर 1/30। ये बताओ ये किसकी वैल्यू है? आर की। काहे की वैल्यू है? आर की। आपको क्या पूछा है? आर की मोटाई कितनी होगी? जब मोटाई लेंगे आप, मोटाई लेंगे, ये आर निकला, मोटाई तो पूरी की पूरी होगी, मतलब डायमीटर पूछ रहा है, 2r पूछ रहा है। 2r कितना होगा? 1/30 इंटू 2 कितना? 1/15 सेंटीमीटर। बस देखो, यहां तक सबने ले आया होगा, लास्ट में ये नहीं समझ पाए कि 2r निकालना है कि r निकालना है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 हो गया। देखो ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन और आया है। पी क्यू की मां है,
P माँ है किसकी? Q की। Q की माँ है। Q का जेंडर नहीं पता अभी तक। R P का बेटा है। P का बेटा R है, ये बेटा है, ठीक है। S T का भाई है। S T तो नहीं पता। T Q की बेटी है। Q की बेटी T Q की बेटी है, ठीक है। S T का भाई है। T का भाई S है, भाई S है, ठीक है। P Q की माँ है। P Q की माँ है। R P का बेटा है। R P का बेटा है। S T का भाई है। S T का भाई है। T Q की बेटी है। तो S की दादी कौन है? S के पिता, अगर ये पिता हैं तो इसके पिता तो दिए ही नहीं गए, तो ये तो निकाला ही नहीं जा सकता। तो मान लेते हैं यही पिता थे। S के दादा, S की दादी कौन है? S के दादी है P। आंसर क्या आएगा? P। आप यहाँ पे पिता, इसको माँ नहीं मान सकते, जेंडर नहीं दिया, लेकिन पिता ही मानना है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कोई भी और अलग से नहीं दिया गया। चलो नेक्स्ट, एक श्रोता विषय के बजाय वक्ता की दिखावट और प्रस्तुति शैली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मामले में सुनने में बाधा है। सुनने में बाधा क्या हो सकती है भाई? यदि आप गलत तरीके से फोकस करेंगे, क्योंकि आप श्रोता के दिखावट पे आप उस पे फोकस लगाए हुए हैं, उसकी प्रस्तुति शैली पर ध्यान लगाए हुए हैं, फोकस अपना लगाए हुए हैं, उसके कहने के तरीके पे लगाएं, लेकिन बात जो कर रहा है उस पे ध्यान नहीं दे रहे, तो गलत फोकस किया है, रॉन्ग फोकस इसका राइट आंसर होगा भाई। चलो देखो, नाव और धारा से क्वेश्चन आया हुआ है। नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो स्पीड कितनी होगी? 20/2 बराबर 10। ये धारा की दिशा में है, मतलब B + W है। और धारा के प्रतिकूल कहता है B - W कितना आ जाएगा? 4/2। ये स्पीड कितनी आ गई? 2। तो आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल। हमने बताया है ना, जब भी B + W दे, B - W दे, जोड़ के आधा करो, क्या घटा के आधा करो, जोड़ के क्या करना है? आधा करना है। दोनों को जोड़ो, W क्या हो गया? कैंसल। 2B = 12, आधा किया 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ रहा है? B की वैल्यू आ रही है। जोड़ के आधा करो B की वैल्यू, घटा के आधा किया वाटर की वैल्यू, जोड़ के आधा करो, बस आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, एक क्रिकेट मैच श्रृंखला में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को, वेस्टइंडीज हराई है न्यूजीलैंड को 4 बार, न्यूजीलैंड को 4 बार। भारत ने, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया है 3 बार। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराया है 3 बार, 3 बार। वेस्टइंडीज ने भारत को सिर्फ 1 बार, वेस्टइंडीज ने भारत को, इंडिया को 1 बार, और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 बार हराया है। सर्वाधिक बार कौन हारा है भाई? सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड, 4 और 3 7 बार हारा है, सबसे ज्यादा हारा है। आंसर क्या आएगा? C। चलो भाई नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया में जानबूझकर सूचना में हेर फेर करना कहलाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो? कुछ पार्ट स्किप कर दे रहे हो, तो क्या कहलाएगा? फिल्टरिंग कहलाएगा, छनन कहलाएगा। आपका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका छनन A होगा। चलो 8 - 4√4 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, देखो करनी का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड से ये आएगा। क्या आंसर आएगा? 6√6 - 2 इसका राइट आंसर है भाई। इसको चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, ये क्या है? समानुपात का क्वेश्चन है। A/B = C/D। लेकिन हम देखते हैं यहाँ A और C का रिलेशन दिया है, तो इसको ट्रांसफर कर लो, स्क्वायर बना लो पहले। A² B दोनों तरफ स्क्वायर किया तो C² D² आ जाएगा। अब ट्रांसफर करते हैं, A²/C² = B²/D² हो जाएगा। अब आपको कहता है A - C² करना है, तो चलो इसका स्क्वायर करते हैं। A², कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, कंपोनेंडो लगाएंगे, डिविडेंडो लगाएंगे, क्या हो जाएगा? A² - C² / C² = B² - D² / D²।
आपको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसको अपॉन में चाहिए तो ट्रांसफ़र करो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नीचे आया सी स्क्वायर ऊपर डी स्क्वायर ऊपर। अभी बताओ सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं सी बाय डी इंटू सी बाय डी। ये बताओ सी बाय डी कितना था, सी बाय डी कितना था, ए बाय बी, तो सी बाय डी की जगह ए बाय बी रखो इंटू सी बाय डी। ये कहीं आंसर दिख रहा है, ए सी अपॉन बी डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लैमर को ये लिखा जाता है, मिस रूल को ये लिखा जाता है, तो टॉपिकल को क्या लिखा जाएगा देखेंगे आप। सर ये क्या हो रहा है, G से I +2 हो रहा है, ये +2 हुआ, L से J -2 +2 -2, अच्छा -1, M से N हुआ -1, तो देखो ये क्या हो रहा है +2 -2 +2 और माइनस G से I, एक मिनट अपन रख लेते हैं, G की वैल्यू क्या है 7 और 12, 1 13, फिर 15, U 21 और 18, I की वैल्यू 9, J की वैल्यू 10, C की वैल्यू 3, N 14, M 13, W 23 और P 16। सर +2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में -2 +2, ये क्या हुआ +1, देखो 13 और 1 14, M से N गया है, ठीक है। 15 -2 +2 -2, तो क्या हो रहा है +2 -2 +2 -2 +2 -2, बीच में एक जो आ रहा है ना उसमें +1 आ रहा है, तो टॉपिकल को भी ऐसे ही करते हैं, T में +2, T 20 22, V आएगा, V तो नहीं डिसाइड कर रहा, V सब में है। लास्ट में देख लेते हैं L 12, 12 में 2 गया 10, 10 मतलब J, सर J यहां नहीं है, J यहां नहीं है, अच्छा J यहां भी है, 3 में एक ऑप्शन कट गया। लास्ट देखते हैं A +2 B आना चाहिए, BJ एक मिनट, A +2 U 21 22 23, तो ये A +2 B C आएगा, C A +2 ना, A +2 C आएगा, CJ, सर ये BJ है, आंसर नहीं हो सकता, CJ AJ RJ, ये H ये वाला डिसाइड करेगा, बीच वाला, बीच में कौन है I +1 10 I 9 और 1 10 J, आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो रहा है +2 -2 +2 +1 -2 +2 -2, ये लॉजिक लगा है, ये लगाएंगे टॉपिकल में, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। मजेदार क्वेश्चन था भाई। चलो देखो, त्रिभुज ABC में 6√3 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये 6√3 है, ये 6 है और ये 12 है, तो कोण B का मान निकालना है। AB ये है, AC इतना है, तो अब हम जानते हैं सर ये अगर फॉर्मूला लगा पाइथागोरस को फॉलो कर लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। पाइथागोरस देखते हैं, 144 6 छंग 36 36 तिया 108 और 6 छंग 36 जोड़ो, क्या 144 आता है, 8 6 14 4 1, सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया, क्योंकि दोनों बराबर निकल गए, मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री। राइट आंसर क्या आया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको ट्रायल एंड एरर से बनाने होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 से भाग देने पर शेषफल इतना है, तो 8 से भाग देने पर, देखो 8 से भाग देना है तो डायरेक्ट इसको भाग करो, 8 तिया 24, कितना बच गया 5, आंसर कितना आया 5, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कावेरी को वकीरे लिखते हैं, तो क्या किया है, देखो कावेरी वकीरे, क्या किया है बाबू,
ये चेंज, ये ऐसा, तो सेम यहाँ पे चेंज ये है। इस डायरेक्शन में क्या किया, क्रॉस किया है, 3 3 का क्रॉस, तो क्रॉस करो, SYM ERO, देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा। सिमरो कहाँ लिखा है, ये ओ लास्ट में तो कहीं नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट, आपको बिना पूर्व सूचना के लंबी छुट्टी के कारण कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है, आपने सूचना नहीं दी और लंबी छुट्टी ले ली बिना सूचना दिए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? त्याग पत्र देंगे, बर्खास्तगी के विषय में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, अधिकारियों से पुनर्विचार के बाद आखिरी अवसर देने पर आप क्या करेंगे, उनको अनुरोध करेंगे। ये इसका सही आंसर हो सकता है। चलिए, भूख हड़ताल बिल्कुल नहीं करना भाई। चलो नेक्स्ट, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो पाई ये लेने पर परिमाप, देखो एक चीज, आर हमने बताया है बहुत बार, आर 7 होता है ना, तो 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 154 कब होता है? जब आर 7 होता है। 154 है क्षेत्रफल, तो आर कितना होगा? 7, और 2 पाई आर कितना हो जाएगा? 44। आंसर कितना आया? 44 इसका राइट आंसर है भाई, वही पूछा था, परिमाप। चलो भाई, पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। 69 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको संभावित मॉडल आंसर दिया है। इसको आप टैली करें और हमसे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट से जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।